Dear students, in this module, I will discuss with you how we can omit NA values from our dataset. The simple command that we have to give is NA dot omit. All right? NA dot omit will apply to the NAs and it will also apply to the NANs in that situation where the elements are numeric. Okay? अगर न्यूमेरिक है तो फिर वो NA डॉट omit जो है वो NA को भी हटाएगा और NAN को भी omit करेगा. So let me give you an example. We are considering the vector CUX which has these 14 elements. NA 5.89 and the rest you can read. नोट कर लें कि इसमें NA भी है, NAN भी है और INF भी है and all the rest are numeric. अब इसको अगर हम इसके ऊपर ये अप्लाई करें, NA डॉट omit ये हमारा फंक्शन है और उसके जो पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर है ऑब्जेक्ट इक्वल टू CUX. क्योंकि हमारा जो वेक्टर ओरिजिनल है उसका नाम हमने CUX रखा हुआ है. ये अगर इस नई चीज का नाम हम रखते हैं QUUX यानी कि एक U उसमें ऐड कर दें तो उसको प्रोनाउंस करना तो काफी मुश्किल है लेकिन वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है. उसको जब हम करेंगे तो उसके बाद उसको दोबारा से जब टाइप करेंगे तो आपके सामने जो आता है वो मैंने ये आपके सामने स्लाइड के ऊपर हाईलाइट कर दिया है. इट्स नॉट जस्ट वन लाइन और समथिंग, इट्स क्वाइट अ फ्यू थिंग्स ओवर देयर जिसको देख के पहली दफ़ा में तो इंसान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज़ आ गई है. लेकिन इस पर अभी मैं आपको बताऊंगी एंड इट विल नॉट बी too much difficult for you. So before I explain it, I would like to run this vector on my R file. So I will copy it from here. The vector is called CUX and I'm now pasting it on my R file. And you can see that there is no error. And I will now rewrite CUX and enter and I get all those elements which are in this vector. अब इसके बाद ये जो मैंने अभी कहा कि ये हम एक नया बना रहे हैं जिसको अब पता नहीं मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगी, कुक्स कहते हूँ या क्या कह दूँ, आई रियली डोंट नो, बट आई हैव गॉट दिस न्यू वन. ओके, फिर दोबारा देखिए गौर से कि ये एक्चुअली है क्या. इसका कोई बहुत ही डिफरेंट नाम, अच्छा सा आसानी से प्रोनाउंस किया जा सकते वाला नाम रख लें. ये गालिबन मैंने आपकी बुक से ही उठाया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो इसलिए मैंने उठा लिया. NA डॉट omit और पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट इक्वल CUX. सो ये अब हम इसको रन करने लगे. आई एम कॉपिंग इट फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू माई R फाइल एंड आई एम पेस्टिंग इट. अब मैं दोबारा उसको टाइप करूंगी तो फिर वो हो जाएगा QUUX एंड एंटर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्लाइड पे भी यही दिया हुआ था कि आपको सिर्फ एक लाइन वो नहीं मिलती उन नंबरों की या उन एंट्रीज की जो कि NA या NAN के अलावा हैं, वो तो मिल गया हमें, बट ऑल्सो वी गेट ATTR, we have a parenthesis, we have a comma, and then we have inside quotation marks NA dot action, and then we have 1, 4, 7, 11, 14. Actually, students, ये जो NA और NAN जो थे ये इन्हीं पोजीशंस के ऊपर थे जिसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो गया. कौन सा एक्शन? आगे देखिए, ATTR यानी कि एट्रीब्यूट, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस, कॉमा, और कॉमे के बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर क्लास. मगर उसके साथ क्या लिखा गया है, उसके नीचे 1 के अगेंस्ट क्या आया है हमारे सामने,
omit. इस सारी बात का जिस्ट मेरे माइंड में तो यही बनता है कि एक्शन लिया गया है ओमिट करने का. कौन सी एंट्रीज के ऊपर? ओरिजिनल कक्स जो है उसकी कौन सी एंट्रीज? 1, 4, 7, 11, 14. और ये देख लीजिए, ये फर्स्ट वन इज NA, फोर्थ वन इज NA, सेवंथ वन इज NAN, और उसके बाद 11th one is again NA, and 14th one is NAN. Alright, तो इस तरह से आपकी वो चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए वो रिमूव हो जाती हैं. और देख लीजिए कि जो रिमूव होने के बाद जो 14 में से ये 5 एंट्रीज निकल गई, तो बाकी कितनी बची? 9. तो ये देखिए, 5.89 infinity, 9.43 3, minus 2.35 2.10, minus 8.53 another 3, and minus 7.58 minus 4.58 and 2.01 3. 3 3 and 3 is 9. So this is how we will omit NA, and if it is a numeric situation, then also NAN from our vector.